मैं वीरेंद्र शर्मा आप सभी का मेरे इस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने रस की परिभाषा और रस के अवयव, रस के अंग के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रस के प्रकार अर्थात रस के भेद, टाइप्स ऑफ रस। तो दोस्तों, रस के प्रकार पढ़ने से पहले सबसे पहले एक बार मैं रस की परिभाषा वापस आप सभी को बताना चाहूँगा। रस किसे कहते हैं ये आपको एक बार मैं रिपीट करना चाहूँगा। जब हम किसी कहानी, कविता, नाटक, उपन्यास, टीवी सीरियल, फिल्म आदि को पढ़ते हैं, देखते हैं या सुनते हैं, तब पाठक, श्रोता या दर्शक को जिस सुख दुख और असीम आनंद की अनुभूति होती है, वही असीम आनंद काव्य में रस कहलाता है। दोस्तों, रस का सामान्य अर्थ होता है आनंद। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। काव्य की आत्मा होती है रस, यानी किसी काव्य में अगर रस नहीं हो तो उस काव्य का कोई अर्थ नहीं है। जैसे कई बार हम लोग मूवी देखते हैं, मूवी देखने के बाद कहते हैं बहुत ही बोरिंग मूवी है, परेशान हो गए, मज़ा नहीं आया है। इसका अर्थ है उस मूवी में, उस फिल्म में आपको रस प्राप्त नहीं हुआ, आनंद नहीं आया, मज़ा नहीं आया। इसके अलावा दोस्तों, जैसे रामायण हमने देखी है, रामायण टीवी पे, उसमें जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी, सीता जी का वन गमन का दृश्य आता है, उस दृश्य को देखकर कई लोगों के आंखों में आंसू आ गए थे। इसका मतलब वहां रस था। तो दोस्तों, रस के अभाव में कोई भी काव्य हो, कोई फिल्म हो, टीवी सीरियल हो, कहानी हो, कविता हो, वो नीरस माना जाता है, बेकार माना जाता है। दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं रस के प्रकार, रस के भेद। आचार्य भरत मुनि ने, जिन्होंने रस की निष्पत्ति का महत्वपूर्ण सूत्र दिया है, उन्होंने नाटकीय महत्व को ध्यान में रखते हुए कुल 8 रसों का उल्लेख किया है। इसमें श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत रस, कुल 8 रसों का भरत मुनि ने उल्लेख किया है। फिर आचार्य मम्मट और पंडित राज जगन्नाथ ने रसों की संख्या 9 करी। उन्होंने भरत मुनि द्वारा जो 8 रस दिए गए हैं, उनमें एक रस शांत रस और जोड़ा है। इस प्रकार रसों की कुल संख्या हुई 9। इसके पश्चात आचार्य विश्वनाथ ने वात्सल्य को 10वां रस माना तथा रूप गोस्वामी जी ने मधुर नामक 11वें रस की स्थापना की। इस मधुर रस को अभी वर्तमान में भक्ति रस कहा जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार कुल रसों की संख्या है 11। इस प्रकार रस के जो 11 भेद हैं वो इस स्लाइड में है, आप देखें। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत, वात्सल्य और भक्ति रस। अब देखिए दोस्तों, इस रस में
पहला जो रस है वो है श्रृंगार रस। इसका स्थायी भाव है रति और इस रस के संचारी भाव हैं स्मृति, हर्ष, मोह आदि। श्रृंगार रस को रसों का राजा भी कहा जाता है, रसराज कहा जाता है इसे। श्रृंगार रस भी दो प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। इसके बारे में डिटेल से हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इसकी अलग से वीडियो आपके सामने आएगी मेरी ओर से, उसमें आप श्रृंगार रस के बारे में डिटेल से जान पाएंगे। दूसरा रस है हास्य रस। इसका स्थायी भाव है हास और इसके संचारी भाव हैं हर्ष, चपलता, लज्जा आदि। तीसरा जो रस है रौद्र रस। इसका स्थायी भाव है क्रोध और इसके संचारी भाव में उग्रता, क्रोध, गुस्सा आदि आते हैं। अगला रस है दोस्तों करुण रस। इसका स्थायी भाव है शोक। इसके संचारी भाव हैं ग्लानि, शंका, चिंता आदि। पांचवा रस है वीर रस। इसका स्थायी भाव है उत्साह और इसके संचारी भाव है आवेग, गर्व आदि। दोस्तों वीर रस और श्रृंगार रस इन 11 रसों में सबसे महत्वपूर्ण रस माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में सबसे ज़्यादा अगर लिखा गया है तो वो श्रृंगार पे लिखा गया है और उसके बाद वीर रस पे लिखा गया है। इसलिए श्रृंगार और वीर रस प्रमुख रसों में आते हैं। छठा रस है अद्भुत रस। इसका स्थायी भाव है आश्चर्य, विस्मय और इसके संचारी भाव है हर्ष, स्मृति, घृणा आदि। सातवां रस है दोस्तों विभत्स रस। इसका स्थायी भाव है घृणा, जुगुप्सा और इसके संचारी भाव हैं दीनता, निर्वेद, घृणा आदि। अगला रस है भयानक रस। इसका स्थायी भाव है भय और इसके संचारी भाव में डर, शंका, चिंता आदि आते हैं। नौवां रस शांत रस। इसका स्थायी भाव है निर्वेद, वैराग्य और इसके संचारी भाव हैं हर्ष, प्रसन्नता, विस्मय आदि। 10वां जो रस है वात्सल्य रस। इसका स्थायी भाव वत्सल है और संचारी भाव हैं वत्सलता, हर्ष आदि। 11वां और अंतिम रस है भक्ति रस। इसका स्थायी भाव है अनुराग, ईश्वर के प्रति रति, ईश्वर रति, देवरति, ये इसके स्थायी भाव हैं और इसके संचारी भाव में है हर्ष, गर्व, निर्वेद, औत्सुक्य आदि। तो दोस्तों रसों के कुल 11 प्रकार हैं। इन 11 प्रकारों को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, इनके स्थायी भावों को, इनके संचारी भावों को। तो दोस्तों आप मेरी इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। विशेष रूप से जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हों उन्हें ज़रूर आप इस वीडियो को शेयर करें, उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें। अगर मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें और कमेंट बॉक्स में मुझे अपने कमेंट देकर प्रोत्साहित ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।